गृहस्थ में घर को चलाने के लिए और संभालने के लिए दोनों के लिए पति पत्नी या घर के मालिक और मालकिन दोनों को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, तब जाकर कहीं घर उन्नति के पथ पर चलता है। हमारे ज़्यादातर समाज में अधिकांश जगह देखा गया है कि घर की स्त्रियां अपना संयम खो बैठती हैं और कभी कभी पुरुष भी अपने स्वभाव को उग्र बना लेते हैं और दोनों में आपस में वाद विवाद होने के बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। यह हमारे घर के लिए उन्नति में बाधक है। यह कतई नहीं होना चाहिए। यदि स्त्री पुरुष में से किसी एक को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो दूसरे को थोड़ा शांत रहना चाहिए। इसका यही सबसे सरल उपाय है। दूसरा, घर में कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, न स्त्री करती है न पुरुष करता है, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे निकलेगी। ना हमारे घर में कोई मंत्र का जाप होता है, ना हम कोई ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं जिसमें सकारात्मकता हो या पॉजिटिव सोच हो। फिर हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वह भी वैसा ही करने लगते हैं। इससे हमारे घर की एनर्जी पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव आगे बढ़ने लगती है और उन्नति घर की रुक जाती है। इसी प्रकार से और छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घर को उन्नति से रोकती हैं। जैसे कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार न करना, वह अतिथि खड़े खड़े होकर ही दरवाजे से बात करके जाना, उसे पानी के लिए ना पूछना, उसे बैठने के लिए ना पूछना, उसे मुलायम शब्दों में यानी मधुर शब्दों में उनकी बातों का जवाब नहीं देना, ऐसा सोचना कि यह कब यहाँ से जाए। यह हमारी मानसिकता उस सामने वाले अतिथि को पता लग जाती है। इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ वह व्यक्ति और 4 लोगों को बताता है, तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होती है। तो इस कारण से हम उस समाज में रहते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते और अपनी गृहस्थी को चलाने में ये सब कमियां करते हैं, तो हमें उन्नति कैसे मिलेगी। और अगला, कभी कभी ऐसा करते हैं या बहुत जगह लोग उस तरह की बात ही नहीं सुनते। दरवाजे पर भिखारी कई बार आवाज लगा लगा कर पुकार कर बोलता है, तो उसको हम दरवाजा खोलकर कुछ देते नहीं। आपकी श्रद्धा जितनी हो उतना दीजिए। 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, आटा, चावल, दाल, चीनी, खाने की रोटी, ब्रेड, पैसा, जो कुछ आप दें दीजिए सामर्थ्य के अनुसार। इससे आपके घर में से एक सकारात्मकता आती है, पॉजिटिव सोच बनती है और घर के सदस्य बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। क्यों कि उस अतिथि में या उस भिखारी में, दोनों में ईश्वर का भाव देखने को मिलता है कि इसकी ऐसी दयनीय स्थिति है कि यह मांग रहा है। दूसरा, आपको यह भी सोचना चाहिए कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया है, तब तो यह भिखारी बना और हम उस लायक बने कि यह